हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा था, ठीक है ना, और बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा था, मेरा घर पे थोड़ा काम चल रहा था। अभी ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे चैप्टर 9.1 और उसमें हम लोगों ने 10 नंबर तक देख लिया था। अब ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर तक हम लोगों ने वीडियो डाल दिए थे और देख भी लिए थे, और उसके बाद हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 11 और बनाएंगे, दो करके वीडियो आपको एक वीडियो में 2 क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा देने से ज्यादा लेंदी हो जाता है, जिसके कारण 2 करके क्वेश्चन हम डालते हैं। तो आज 11 नंबर और 12 नंबर ही बस बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आगे कल फिर बताएंगे, उसके बाद 13, 14 ऐसे करके आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 नंबर का दिया हुआ। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना? 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना लंबा चौड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलिए फिगर में आपको लेके चलते हैं, फिगर में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। पहला बोला है कि एक नहर बनाना है, क्या? ध्यान से। तो हम लोग यहां पर एक नहर बनाते हैं। चलिए यहां पर एक नहर बना लेते हैं, ठीक। ये आपका नहर हो गया, ठीक। इसी के ऊर्ध्वाधर यहां खड़ा है एक टीवी टावर। क्या खड़ा है? टीवी टावर खड़ा है, ठीक। आपको समझना है ये क्या है? आपका नहर। क्या है? नहर है। और ये क्या है? टीवी टावर। बात समझ में आया? टीवी टावर है। उसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। क्या पता चल रहा है कि कितना है? 60 डिग्री। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे? यहां पर देखना है, ठीक। तो यहां से यहां मिलाना है। ये आपका कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। बात समझ में आया? दूसरा फिर बोला कि थोड़े से 20 मीटर दूर, कितना? यहां से आप 20 मीटर दूर आ जाइए। यहां से 20 मीटर दूर आ जाइए, ठीक। 20 मीटर दूर आने के बाद फिर यहां से यहां मिलाना है। यहां पर, ठीक है ना। और ये कितना बना इस बार? 30 डिग्री। 30 डिग्री बना, ठीक। अब थोड़ा सा इसको नाम दिया हुआ, हालांकि ये आपका बुक में आपका बना हुआ है, ठीक है। अभी आपका बुक वाला तो यहाँ हम छाप नहीं सकते हैं, इसीलिए हम अपने हिसाब से आपको बना के दिखा रहे हैं। आपको भी एग्जाम में हो सकता है फिगर ना दे, तो क्या करना है? तो आपको यही वाला देख के बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला देखिए। उसका चलिए इसका थोड़ा नाम दे देते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। डी नाम दे दिए। जैसे कि बोला गया कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 मीटर है, ठीक। ये वाला हमको पता नहीं है, तो हमको यहां क्या मान लेंगे? एच। क्या मान लेंगे? एच मीटर मान लेते हैं। मान लिए हम लोग एच मीटर। और इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं। जैसा है हम लोग मान लेंगे, ठीक है। ए बी सी डी करके दे दिए। उसके बाद अब क्या करना है? ध्यान से देखना है। ये वाला हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे। चलिए त्रिभुज निकालते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले तो यहां लिख लेते हैं, भूल जाते हैं हम बार बार। क्या? इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। माना टीवी टावर की ऊंचाई कितना मीटर है? एच मीटर। तथा नहर की तट कितना माने हम लोग? एक्स मीटर है। बात समझ गए? अब मानते हैं, ध्यान से देखिए। फिर त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। कितना है? tan 60 हो जाएगा। tan 60 डिग्री कितना? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। ए बी बटे क्या हो जाएगा? बी सी। क्लियर है?
और tan 60 आपका कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू AB आपका कितना है, AB है h, तो हम लोग मान लेंगे h, और BC कितना है हमारा x, तो x मान लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर हम इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर √3h, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। किसका निकला, एक मिनट, नहीं h का वैल्यू निकालना है, सॉरी h का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा √3x, h इज इक्वल टू क्या होगा √3x, ठीक है। अब ये हमारा h का वैल्यू निकल गया, ठीक। ये आप जल्दी से लिखिए और इसके बाद फिर अगला वाला बनाएंगे, ठीक है। यहां तक जल्दी उतारिए और इसके बाद फिर से आपको अगले स्टेप में बताएंगे। ये वाला हम लोग का त्रिभुज निकाला है यहां पर, अब ये वाला निकालना है, फिर इसको ऐड करके दोनों का मान निकालना है। क्लियर है, आप यहां तक जल्दी से उतारिए। ठीक है, अब देखिए हो गया यहां तक। उसके बाद ये वाला हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। ओ यहां थोड़ा सा लिखना है, नहर की तट की चौड़ाई, हाँ चौड़ाई कितना है x मीटर है, ये आप सही है, क्लियर है। ये आप मिटाते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे साइड में लिख लेते हैं। तो क्या है h इज इक्वल टू क्या है √3x, ठीक। ये हम साइड में लिख लिए और इसको हम लोग को मिटाना है, चलिए मिटा देते हैं, ठीक। आगे देखना है, ठीक। ये वाला त्रिभुज ABC हो गया था, अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, किसमें त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा AB बटे BD क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे क्या हो जाएगा BD, AB बटे क्या हो जाएगा BD। तो tan 30 कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान कितना है, AB का मान हमको h, तो हम लोग लिख देंगे h। BD का मान BD ध्यान रखिए कितना होगा BD क्या लिखेंगे, BD को लिख सकते हैं DC प्लस CB, लिख सकते हैं क्या। अच्छा इसको एक बार लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे DC प्लस क्या लिखेंगे CB, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा 1/√3 हो गया, AB का मान कितना है हमारा h, तो हम लोग लिख देंगे h, ठीक। उसके बाद DC का मान कितना है 20, तो लिख देंगे 20 जोड़ CB का मान कितना है x, तो हम लोग लिख देंगे x। बात समझना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3h इज इक्वल टू 20 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहां √3 आ जाएगा, h का वैल्यू कितना निकाला था √3x इंटू √3x इज इक्वल टू 20 जोड़ कितना हो जाएगा x, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना होगा 3x इज इक्वल टू 20 जोड़ कितना हो जाएगा x। अब हम लोग 3x में से ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आगे 3x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा x इज इक्वल टू x बचेगा 2x बचेगा और इधर कितना बचेगा आपका 20, इसलिए x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि कितना निकल जाएगा 10, कितना निकला 10, इसलिए x इज इक्वल टू कितना निकल गया 10, ठीक है। बात समझ में आया आपको, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह कोई परेशानी 10 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या निकाले थे पहले, उसके बाद लिखे थे ना टीवी टावर की ऊंचाई कितना, तो टीवी टावर की ऊंचाई अब निकालेंगे, ठीक। या ये क्या निकल गया x यानी कि नहर का क्या निकल गया x यानी कि नहर का जो मतलब चौड़ाई था ये क्या निकल गया अतः लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई x इज इक्वल टू 10 मीटर है, हो गया ना। फिर से लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखे थे हम लोग को टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई कितना है h बराबर कितना माने थे √3x, कितना माने थे इज इक्वल टू √3h था, लिख सकते हैं इसको √3 और h हमको पता है सॉरी √3x था ना, √3 हम लोग क्या मान लेंगे x, क्लियर है। और √3 हमारा क्या हो गया √3 और x का वैल्यू हमारा कितना निकला था 10 निकाल दिए है ना। कहीं मिस्टेक हो रहा है,
एच का वैल्यू निकाले थे हम लोग, ये वाला थोड़ा सा लाइन से लिखना है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, बस लाइन से लिखना है, एच लिखना है, ये एच का वैल्यू हो जाएगा और एच इज इक्वल टू क्या था √3x है ना, तो √3 हो गया और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाला था अभी 10, तो 10 लिख दिए, इसलिए h इज इक्वल टू क्या होगा 10√3, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका h का वैल्यू निकल गया क्या 10√3। और उसके बाद नहर का जो चौड़ाई है ना BC यानी कि नहर, इसका x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 10 मीटर। क्लियर है, आपको बात समझ में आया? तो चलिए इसको जल्दी से उतारिए, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे उतारिए, फिर आगे तुरंत हम लोग 12 नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा 11 नंबर हो चुका था, चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोला, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है, कितना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए ध्यान समझना है आपको। सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, यहां पर एक छोटा सा भवन ले लिए, उसके बाद यहां पर ले लिए, ठीक। बोला क्या है आपको ध्यान से समझना है, बोला है कि 7 मीटर ऊंचे वाले भवन, ये कितना मीटर है, यहां से यहां कितना मीटर है 7 मीटर, और ये क्या है आपका भवन है, ठीक है। दूसरा है केबल टावर, ये क्या है आपका केबल टावर है, ठीक। बोला है कि केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक। ये वाला हम लोग मिला देते हैं यहां, बिल्कुल ये हो गया। और ये कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है, बात समझ में आया। फिर से देखिए क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि उसके बाद और इसके पाद बिंदु से उसका अवनमन कोण, इसका पाद बिंदु है, ये पाद बिंदु है, इसका अवनमन कोण कितना झुकता है 45 डिग्री का यहां पर, तो आपका यहां से लेके यहां कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये मिला देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आपका, ये 45 होगा तो ये भी 45 है, ठीक है। बात समझ में आया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब क्या इसको हम लोग थोड़ा नाम दे दे, तो चलिए नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग A, इसको B, इसको C और इसको नाम देते हैं D, ठीक। यहां से लेके यहां तक, ये आपको समझ में आया ना केबल का टावर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां से लेके यहां तक का ऊंचाई जो है h मीटर माने हम लोग, क्या माने h मीटर मान लिए। इसको नाम यहां गड़बड़ हो गए, A B C, इसको D और इसको मान लेते हैं E, ठीक है, क्लियर है। और इसका क्या दे दिया हम लोग h, ठीक। अब आगे निकालते हैं, भवन का हो गया, इसका हो गया, सबसे पहले हम लोग को निकालना है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर आगे उसका निकालेंगे, है ना। त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज ECD में, है ना। पहले लिख लेते हैं, चलो हल लिखते हैं। माना टावर, केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना होगा h मीटर है, कितना है h मीटर है। बात समझ में आया, इतना कर लिए। उसके बाद ये हो गया। अब ये वाला त्रिभुज ECD में, ठीक, त्रिभुज, अच्छा आपको अगर पता है, आपको बताया था कि 45 डिग्री इसके बराबर ये होता है, तो हम लोग निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन आपको बताया था ना कि 45 डिग्री अगर यहाँ है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा सेम होगा ना। फिर भी निकालते हैं, त्रिभुज EDC में निकाल दिए, tan 45 बराबर tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ED बटे DC, ED बटे क्या हो जाएगा DC 1 हो जाएगा। ED का मान कितना है आपका 7, कितना इधर कितना हो जाएगा DC, इसीलिए DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। आपको बताया था ना इसके बराबर ये आएगा, तो चलिए आया, देख लिया आपको, ठीक। बात समझ में आया। ये वाला आपको जल्दी से ये फिगर बना के ये उतारिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। इसको मिटा दे, ये वाला हमारा जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे बाद में, यहां साइड में लिख लेते हैं। DC इज इक्वल टू कितना होगा 7, यहां पर लिख लेते हैं DC इज इक्वल टू कितना होगा 7। ये वाला हम लोग निकाले ना।
अब यहां पर लेंगे, ये वाला त्रिभुज तो हो गया, इसका निकालें। अब इसका त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, तो AEB में क्या आ जाएगा, AB बटे क्या आ जाएगा, AB बटे EB, AB बटे AB, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे EB। ठीक, अब आप बोलिएगा सर AB का मान तो दिया हुआ है नहीं, टोटल को H माना तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, देखिएगा तो H माइनस लिख सकते हैं 7, मान ही सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा चीज और एक आपको देखना है, क्या DC के बराबर EB है, ठीक है ना, इसके समांतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो DC बराबर लिख सकते हैं, है ना, यहां लिख सकते हैं। tan 60 बराबर कितना होगा, √3 इज इक्वल टू AB बराबर हमारा क्या माने, H माइनस 7, और ये अगर 7 है तो ये भी 7, यहां पर 7 हो गया। क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 7√3 इज इक्वल टू H माइनस कितना हो जाएगा, 7। अगर H का वैल्यू निकालता है तो 7√3, और इधर माइनस है तो इधर आगे क्या होगा, प्लस में 7, इसीलिए H बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेते तो √3 प्लस 1, ठीक है ना, और हम लोग को जो निकालने बोला था उसका, अतः लिखना है, अतः केबल टावर की ऊंचाई H बराबर, H इज इक्वल टू कितना होगा, 7√3 प्लस 1। ठीक, और ये हमारा H का वैल्यू निकल गया जो हमको निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये आपको बना दिए, आपको अच्छे से बनाना है और अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा दोबारा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। तो अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, और शेयर करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया और सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं आप लोग। पहले ठीक शेयर कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप लोगों को करना है, नया चैनल आप लोग के लिए ओपन किए हैं हम, और उसके बाद आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं हम, अच्छा पढ़ा के, है ना। तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।